इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी ब्लैक लाइटनिंग से अटैक कर दिया होता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी डिवाइन शील्ड को अपने सामने ले आया होता है, लेकिन उसकी डिवाइन शील्ड भी उस ब्लैक लाइटनिंग के सामने कुछ काम नहीं कर पाती और टूट जाती है। और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर जिसकी शील्ड टूटने के बाद वो अटैक सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही भयानक डैमेज पहुंचता है और हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकल आता है। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी हालत देखने के बाद बोलता है कि जितना मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा था तुम दोनों तो उससे भी ज़्यादा करीब हो। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि दाऊद, तुमने लगता है कि अपने पास मौजूद सभी कार्ड्स का यूज कर लिया, अब तुम्हारे पास कोई और कार्ड नहीं बचा है जो कि मेरे खिलाफ हो सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एलेनोर आ जाती है, बोलती है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम बाय करता हूँ ताकि तुम यहाँ से निकल सको। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि एलेनोर को ऐसा करता देखकर बोलता है कि डॉटर ऑफ ट्रिस्टीना, तुम तो कुछ ज़्यादा ही ब्रेव हो जो कि तुम मुझसे हेड ऑन लड़ने की कोशिश कर रही हो। और वो डीमन बोलता है, व्हाट अ कोइंसिडेंट, तुम तो कितने ज़्यादा अच्छे कपल हो, लेकिन आज तुम दोनों में से एक तो ज़रूर मरेगा यहाँ पे। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि उस दाऊद के बारे में सोचने लगती है और मन में बोलती है कि अभी तक मैंने उससे केवल लिया ही है, आज बारी है उसका भुगतान करने की। जो भी मैं उसने मेरी जितनी बार भी जान बचाई है अब उसे मुझे वापस करना होगा, और ये सब चीज़ें मैं उसकी जान बचा कर करूँगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है जिसके कारण उसकी जो वाइटैलिटी होती है वो इंक्रीज होने लगती है और साथ ही में उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्रीज होने लगता है। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि पावर अप करते हुए बोलती है कि मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती। तभी हमें उस हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि एलेनोर की आवाज़ सुनने के बाद उससे बोलता है कि जो कि एलेनोर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारी ये बात सुनने के बाद तो मेरे आँख से आंसू लगे, क्या तुम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग ख़त्म कर ली। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन का रियल नाम लेते हुए बोलती कि मार्कस रिवरबैक, मैं तुमसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। तभी वो बोलती है कि क्या वो जो आदमी वहाँ पर पड़ा है और मैं एक दूसरे के लिए आज रात के लिए अनुकूल हैं। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होते हुए बोलता है कि कितना ज़्यादा बेकार है, क्या तुम यहाँ से निकलने के बाद अपने आप को एक हाउस वाइफ बनाना चाहती हो। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि हाँ। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है वो उस डीमन पर अटैक करना चार्ज कर देती है। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो जिसके एलेनोर के अटैक के कारण उस डीमन के बहुत सारे कट लग रहे हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एलेनोर अपने फुल स्टेमिना का यूज कर रही होती है उस डीमन से फाइट करने के लिए। साथ ही हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि एलेनोर के इतने सारे अटैक खाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को गालियाँ मार रहा होता है और साथ ही वो एलेनोर से बोलता है कि वह तो एक चूहे की तरह यहाँ से भाग निकला तुम्हें छोड़कर। तभी एलेनोर उससे बोलती कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा है। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिर तुमने अपने स्लीव्स के अंदर क्या छिपा कर रखा। इसके बाद हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी टीचर्स होते हैं। तभी हमें उस टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं चलो अभी ये ख़त्म हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है उनके पास बहुत सारी उन बेकार तरह के क्रिएचर्स की बॉडी पड़ी होती है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि हम लोग लकी थे कि आप दोनों यहाँ पर जल्दी आ गए। तभी एलिया फिर से बोलती कि अगर आप दोनों में से यहाँ कोई भी नहीं होता तो हमारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती। तभी हमें उस क्राफ्ट्सविल डिपार्टमेंट के डीन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तभी वो बोलती है कि अच्छी बात है या फिर सही है कि मैं और मिस्टर कर्नाड यहाँ पे थे जैसा कि दाऊद ने हमें करने के लिए कहा था। तभी वो कर्नाड बोलता है कि वह कमीना बच्चा अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए होते, नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आते तो ये जगह यहाँ और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी होती। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या यह सच में ही मेरे लक के कारण होगा या कितना ही ज़्यादा कोइंसिडेंस है कि इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ एक साथ हो रही हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह से वहाँ से उठता है और उसे ज़मीन पर एक किसी तरह का आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है जिसे देखकर बोलता है कि अच्छी बात है कि टाइलिंग ने इसे यहीं पर छोड़ दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर बढ़ते हुए बोलता है कि लेकिन उस बंदे ने मेरे ऊपर जो अटैक किया था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था
उस अटैक के कारण मुझे बहुत ही खतरनाक डैमेज पड़ रहा है और अभी तक दर्द कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि बस एल्नोर उसे थोड़ी देर तक और रोक ले ताकि मैं अपना काम कंप्लीट। जैसे वो बोलता है तो हमें दिखाया जाता है उसके सामने कोई पर्सन आके गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि एलिनोर होती है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एलिनोर से बोलता है कि तुम सच सच में डॉटर ऑफ क्रिस्टीना कहलाने के लायक हो। तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब स्टूडेंट दाहो, तब तुम्हारी बारी है मार खाने की। और तभी वो डीमन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान बचा तो तुम उसे यूज कर लो और अगर नहीं है तो मरो यहाँ पर। और इतना कहते हुए हम हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी उसी ब्लैक लाइटनिंग से अटैक कर देते हैं जो कि डायरेक्ट आकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकराता है। हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की हालत देखकर एलिनोर एकदम ब्लैंक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर जिसका एक स्किल ऑन हो चुकी होती है जिसका नाम डेडली चार्म होता है। इसके बाद हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि इतना खतरनाक अटैक दाऊद के पड़ने के कारण वह अपने ग्रे डीमन की पावर को यूज करने लगती है और डायरेक्ट उस डीमन पर अटैक कर देती है। और दाऊद को दिखाया जाता है जो कि इसका इस तरह की फॉर्म को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।